All glories to the Assemblies all glories. निरन्धश्च ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्परिष्ठापिने श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण बालां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ नमस्ते तत्र गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमानसते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद ऐसे जुम्मे कार्यक्रम 30 तारीख निशिंग चतुर्दशी है। हम निशिंग चेतना में रहने के लिए निशिंग कथा करें। तो आज से 4 दिन हम यह पाठ करेंगे और 29 और 30 तारीख परम पूज्य श्री लग्न 6 दिन हमारे मिलेगा।
निशिंग कथा का। जब मैं नया भक्त था मायापुर में, तब बांग्ला अनुवाद हुआ नहीं था भागवत का। तो भक्त पुष्प महाराज इस तरह से शादी करते थे, दान सुनते थे और परीक्षा भी देता था। तो परीक्षा में मैं नया भक्त था, महापुर में तो भक्त तो मेरा पोजीशन है, थर्ड पोजीशन में था। तो महापुर में हर फेस्टिवल में हमारा तो हमें निशिंग कथा। तो मैं मेरा एक कनेक्शन वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरा कनेक्शन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। निशिंग देव की कथा बहुत रोचक है। श्रीमद् भागवत का 7वें स्कंद केवल निशिंग कथा है। यह से पता चलता है कि इसको ना कि निशिंग देव फेमस बना नहीं, तो अनादिकाल से फेमस है निशिंग देव। और यहाँ पर विष्णु विग्रह जितना है, विष्णु विग्रह में भारत में तो साउथ इंडिया में विष्णु विग्रह इधर अलग अलग में तो काली, गणेश, शिव बहुत अलग अलग, लेकिन दक्षिण भारत में विष्णु विग्रह मिलते हैं। लेकिन विष्णु विग्रह में ज्यादा निशिंग देव का मंदिर तिया नहीं है। निशिंग देव अभी फेमस है, निशिंग देव पहले से फेमस है। तो निशिंग कथा क्यों आते हैं, हम कहानी में जाएंगे, हम फिलोसफी करेंगे। जस्ट एक थोड़ा बैकग्राउंड। आप लोगों का साउंड क्लियर है? माइक के काम पे ठीक है। निशिंग कथा इसलिए आता है, मन में प्रश्न आया शुद्ध गोस्वामी परीक्षित के पास कि भगवान क्या पक्षपात करने क्या जरूरत? छोटा मोटा आदमी इसको फेवर से पक्षपात करेंगे और जो शक्तिशाली व्यक्ति में डरेगा, तो भगवान को पक्षपात करना क्या जरूरत? किसी फेवर कर शत्रुता करना, तो भगवान देवता को पक्ष देते हैं और असुर का शत्रुता करते हैं। ये प्रश्न में चर्चा में एक निशिंग कथा आते हैं। हम वह हमारे विषय नहीं चर्चा करने का, वो भागवत काल में होगा। तीन निशिंग कथा में एक प्रश्न में जय विजय उसमें नहीं, भगवान के पार्षद उनके साथ जो आचरण हो रही है एक प्रकार वो शत्रुता नहीं है, मित्रता है। एक प्रश्न में तीन बहुत बहुत बड़ा शिक्षा आता है। प्रहलाद महाराज का पहला शिक्षा स्कूल का बच्चा लोग को क्या देते हैं। दूसरा शिक्षा आता है उनका पिता जब पूछे तो क्या क्या आंसर दिया। और तीसरा है जब भगवान का प्रार्थना करा प्रहलाद महाराज तब उन्होंने क्या कहा। ये तीन महत्वपूर्ण विषय है। तो हम ये तो बहुत बार चर्चा किया है। प्रहलाद महाराज की शिक्षा कुमार आचार्य लोग चर्चा किया बहुत बार। और हिरण्यकशिपु के साथ चर्चा हुआ, क्या तुम्हारे जीवन में शिक्षा कौन सा श्रेष्ठ है, ये चर्चा हुआ। लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान से क्या प्रार्थना करते, इसको मेरा लगा कि सिंगर बने। तो यह 41 वर्ष है, तो 4 दिन है, कोशिश करेंगे तो पढ़ना है ज्यादा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शिलाटङ्कनखालये, इतो निशिंह परतो निशिंह, यतो यतो जामि ततो निशिंह, यतो यतो
नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवारे नाखामद्भुत सिंहं दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा ईशावदिता नरहरिरूप जय जगदीशा रे जय जगदीशा रे जय जगदीशा रे। ये जो तब कर कमल बरे ये हाँ जयदेव गोस्वामी लिखा दशावतार स्तोत्र में तब करो कमल बर अर्थात बर श्रेष्ठ। हे भगवान आपका हाथ निशिगंध इतना सुंदर है, अद्भुत श्रृंगम बहुत सुंदर लग रहा है। क्या सुंदर है? हाथ देखने बहुत सुंदर लग रहा है, कमल फूल की तरह। अद्भुत सिंहम दलित हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु को दलन क्या था? पराजित किया। किस तरह पराजित किया? तो भृंगम भौना मधुमक्खी का शरीर को दो टुकड़ा करने के बच्चा इजीली जिस तरह कर सकते हैं, आप वो अंगुली ने इस तरह किया था। इतना इसीलिए इतना सुंदर असुर को मारने के लिए कितना बढ़िया चीज़ है बना दिया। तो उन्हें भृंगम केशव धृत और अद्भुत सिंह में और एक बात है, अद्भुत क्यों? हाँ, और भूत काल में इस तरह हुआ नहीं कभी, इस तरह लीला है। क्योंकि अद्भुत अर्थात पहले कोई सुना नहीं देखा नहीं भूतकाल में। तो ये हैंडल है, हाथ है, इतना नरम है और नखून है, पाथर काटने के सेनी की तरह है। उसका नाम की पाथर का सेनी का नाम संस्कृत में शिलाटंक। शिलाटंक अर्थात शिला को काटने के लिए सेनी। तो शिलाटंक नखालय, ये नौक आपको पाथर काटने का सेनी है, लेकिन हैंडल पद्म फूल के तरह नाम अद्भुत है। क्या हो रहा है? अद्भुत सिंगम। तो केशव अधीत नरहरि पर जय जगदीश्वर। हे केशव, आप निसिंह रूप धारण। नरहरि शब्द अर्थ क्या है? हरि अर्थ सिंह, नरहरि। हरि अर्थ भगवान, लेकिन हरि अर्थात सिंह में। नरहरि अर्थात आधा नर आधा सिंह। केशव आप स्वयं कृष्ण है, लेकिन ये लीला करने के लिए आप ये रूप धारण किया है, इसलिए आपका जय हो। जिस तरह पुलिस को देखने से चोर डर जाते हैं और अच्छा आदमी खुश होता है, उसी तरह नृसिंहदेव के रूप भक्तों के लिए आनंददायक, लेकिन असुर के लिए। कोई बोलता है अरे नृसिंहदेव कोई किया है, इतना अद्भुत रूप किया है, देखने डर लगता है। इसका तुम असुर है इसलिए डर लगता है। पुलिस को देखे तो डरेगा तो चोर है, पुलिस को देख क्यों डरेगा अच्छा आदमी। तब प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा प्रार्थना सीखना चाहिए। अचानक यदि कभी इस तरह होगा, कोई भगवान सामने आकर बोलो क्या चाहते हैं, तो उसी टाइम क्या बोलेंगे। तो दो चार प्रार्थना का नाम को सीखना चाहिए। कि प्रहलाद महाराज के साथ हमारे जीवन में नहीं होने का चांस बहुत कम है। लेकिन है कि नहीं है, लेकिन दो चार प्रार्थना तो सीखना चाहिए। लेकिन सारे प्रार्थना बहुत कठिन है। सबसे सरल क्या है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये बेस्ट है हमारे लिए, लेकिन अलग अलग कुछ हाँ सीखना चाहिए। यह प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर, एक भक्त का प्रार्थना से एक व्यक्ति का मनोभाव हृदय में क्या चल, मुख खुलने से पता चलता है ज्ञानी की असुर क्या है, मुख खुलने से पता चलेगा वो के कौन है। तो प्रहलाद महाराज का एक व्यक्ति के साथ बात करके तो कौन बैकग्राउंड से आया, बात से पता चलेगा कहाँ से आया है। तो प्रहलाद महाराज का प्रार्थना से पता चलेगा कौन लेवल का भक्त है। तो मेरा साथ साथ ये एक श्लोक पढ़िए। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयत सिद्धा सत्यैकतान गतय वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरोगणै अधुनापि विप्रो किं तुष्टमर्हति समे हरिरुग्र जाते। ये नवम स्कंद सप्तम स्कंद नवम अध्याय में क्यों आ रहा है? इसके पहले अष्टम अध्याय में सारे देवता ने नरसिंहदेव को शांत करने का कोशिश किया था। भगवान ने इतना क्रोधित हो गया, सारे देव देवी कितना प्रार्थना किया है, कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। यह तक लक्ष्मी देवी को बोला आप जगह ठंडा करो। लक्ष्मी देवी नहीं आने का हिम्मत नहीं, बोले नहीं हाँ मेरा स्वामी है लेकिन इस तरह मूर्ति आगे पहले कभी देखा नहीं। तो मेरे लिए संभव नहीं हो जाना। तो लास्ट में ब्रह्मा ने कहा, प्रहलाद बोला तुम जाओ। तो प्रहलाद बोलते हैं इतना सारे देवता वो लोग प्रार्थना, मेरा छोटा बच्चा असुर कुल में जन्म, मैं क्या बोलूँ, कितना विनम्र है। हमको यदि बोलेगा जाओ तुम जाकर प्रार्थना करो, वाह इतना दिन समझ गया मैं कौन हूँ। ये व्यक्ति समझ गया है, लेकिन आज फाकी किसी को पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। कोई हमको इस तरह कोई देगा ना, चैतन्य मनोहर है, हाँ चैतन्य मनोहर प्रभु मुरैना में कुछ दिन में क्लास दिया। तो मैं वहाँ परजनपुर में परजनपुर को बोला चैतन्य मनोहर प्रभु किस तरह क्लास दे रहा है, किसी को समझ में आ रहा है? बोला हाँ बहुत। बोले क्या बोला है? उन्होंने बोले उन्हें क्लास में पहले बता दिया बच्चा को बात मास्टर के किसी को समझ में नहीं आते। तो बोले आप यदि मुझको प्रेम करोगे तभी मेरा भाषा आपको समझ जाओगे। मैं बोला बहुत लेक्चर सुनी, इसने लेक्चर सुना नहीं कभी। तो वो लेक्चर मुझको पहले सुनना चाहिए था। तो यहाँ जब इसे विनम्रता लेते हैं ना, उसके बाद जो कुछ बोले समझ में आता है। तो विनम्रता अट्रैक्ट करता है। अहंकार आदमी को हाँ जीवन नाश कर देता है। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज का विनम्रता कितना सुंदर है। ब्रह्मा आदय सुरगना मुनिवत सिद्धा, ब्रह्मा देवता मुनि सिद्धा सब सत्य एकतानगत, सब सत्य गुण में। और मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ हरिरुग्र जात, असुर कुल में जन्म है। नाराधितुम न आराधितुम कृष्ण पुरोगणई, इस तरह दे ब्रह्मा देवता मनु सिद्ध जो सत्वगुण का वो लोग संतुष्ट नहीं कर पाया। मैं एक असुर कुल में जन्म मैं कैसे कर सकते? इसको छोटा कैसे कर सकते हैं? इसको हटा दो। हाँ वेरी गुड। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की असुर परिवार में मैं जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। हर व्यक्ति के जीवन में ये फिलोसफी, ये इतना लाइन होना चाहिए।
इतना विनम्र होना चाहिए, हम भगवान की संतुष्टि करके भक्ति नहीं कर पाएगा तो नहीं करना क्या? हाँ, जानने का कोई शेष है? हम जब पढ़ते थे सत्र में तो जो कि होता है, जानने का कोई शेष नहीं, जानने की इच्छा बिथाता ही। जानने का खत्म ही नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या है? इससे होता है क्या? हाँ, आकाश, चिड़िया आकाश में उड़ के आकाश को खत्म कर सकते क्या? क्यों उड़ते हैं? क्यों उड़ते हैं? आकाश को लांघने के लिए चिड़िया नहीं उड़ते, मजा करने के लिए उड़ते हैं। तो उसी तरह हमें कभी आशा नहीं कर सकते हमें प्रार्थना करके भगवान को खुश कर सकते, हमें हरि नाम करके भगवान को संतुष्ट कर सकते, कभी नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे, प्रयास देके भगवान खुश होकर करें, यही प्रार्थना होगा। यदि हमारी अहंकार है मैं हरि नाम करके भगवान को संतुष्ट करूँगा, करोड़ जन्म में कभी नहीं आएगा। पहले चीज़ होना चाहिए मैं कितना अभागा हूँ, मेरे लिए क्या संभव है। हाँ, एक आचार्य का गाना है ना, ये भगवान मैं इतना पापी हूँ, मेरा पता नहीं कृष्ण भक्ति में कैसे आ गया हो। मैं कोई मेरे जीवन में नहीं देख रहा हूँ मैं भक्ति में आ सकते, लेकिन कैसे आ गया? तो ढूंढने के बाद एक चीज मिला, कौन सा? हाँ, एक भक्त ने कहा भगवान मैं क्या पुण्य किया तो आपका भक्ति बात में आ गया। तो उन्हें बाद में बात है, हाँ ये मैं समझ गया कि आप सबसे पतित को कृपा करता है, इसीलिए आप मुझको कृपा किया है। तो इतना समझ में आया। तो ये है भक्त का मनोभाव है। आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तम उत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, यदि वे सारे व्यक्ति सतगुणी एवं परम योग्य है, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूँ। एक पूर्ण योग्य वैष्णव भगवान की प्रार्थना करते समय आपने को अत्यंत तुच्छ समझता है। चैतन्य चरितामृत में कबीरदास गोस्वामी कहता है, जगाई मादाई होते मुँह से पापिष्ठ, पुरुषेर कीट होते मुँह से लघिष्ठ। लघिष्ठ शब्द तो क्या है? छोटा। तो मॉल के अंदर जो कीड़े हैं उनमें से छोटा है और पापी से जगाई मादाई से ज़्यादा है। तो और क्या इस तरह जगाई मादाई का वर्णना किसने दिया? कबीरदास गोस्वामी खुद ने दिया, खुद ने वर्णना दिया। उनके बाद खुद का नाम बोला, मैं इनमें से पापिष्ठ हूँ। अर्थात बाकी मेरा एक्सप्लेनेशन अलग करके देना जरूरत, मेरा लाइफ हिस्ट्री लिखना जरूरत नहीं है धर्म में। उन्होंने बहुत आदमी मुझको पूछ सकते, भाई आप कितना पुस्तक लेकर आपको लाइफ हिस्ट्री बताओ, जो जगाई मादाई के बाद लिखा ना उनमें से हूँ पाता, तो है मेरा पास, बाकी तो बोलना जरूरत नहीं है। इस तरह आपने को विष्ठा के कीड़े से भी तुच्छ तथा जगाई मादाई से भी अधिक पापी मानता था। शुद्ध वैष्णव अपने विषय में ऐसे ही सोचता है। श्रीमद् राधा स्वामी गुरुनाथ बोलते हैं, मैं वो भक्त को पसंद करता हूँ मंदिर के सब पीछे दरवाजा के पीछे खड़ा होकर सबको सम्मान देकर पीछे खड़ा है, उसको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इससे सुनने के बाद कौन शिष्य सामने जाकर खड़ा होगा? गुरु का प्रिय होना चाहिए। बस हमारे सब आचार्य इस तरह है, रूप सनातन हरिदास सब। शुद्ध वैष्णव अपने विषय में ऐसे ही सोचता है। इसी तरह यद्यपि प्रहलाद महाराज अत्यंत शुद्ध उच्च वैष्णव थे, किंतु वे अपने को भगवान की प्रार्थना के लिए परम अयोग्य समझ रहे थे। कभी भी सामने जाके मंदिर में कीर्तन हो रहा है, सामने जाके माइक लेके नहीं बोलना चाहिए जब तक कोई भक्तों आदेश अनुरोध नहीं किया है। क्योंकि हमें पता नहीं है भगवान किसका गान पसंद करते हैं। लेकिन मेरा गान पसंद नहीं करे भगवान मेरे पता है, लेकिन कोई वैष्णव आदेश किया तो करना ही पड़ेगा। भगवान नाराज होगा तो मैं क्या करूँगा? वैष्णव ने आदेश किया तो इसीलिए माफ हो जाएगा। लेकिन भगवान को एक खाना बनाना, जिस तरह मान लो मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, अरे भाई तुम खाना बना के मेरे भूखे रहना पड़ेगा, तुम खाना बनाओगे तो। तो
इसीलिए जब तक भक्त आदेश नहीं किया ना तब तक हम करना नहीं चाहिए। महाजन जिन गतवशपंथा, प्रत्येक शुद्ध वैष्णव को इसी तरह सोचना चाहिए। उसे अपनी वैष्णव योग्यता का वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। कोई यदि सोचेगा मैं वैष्णव हो गया तो क्या होगा, फायदा? हम 10 नंबर अपराध में है ना, आपने को वैष्णव समझने वाले, वो तो होना ही नहीं, समझने वाला तो है ही नहीं। लेकिन हम गलत बोलते हैं, उस तरह नहीं बोलना चाहिए। यदि वैष्णव होना चाहते हो बोलना चाहिए। कोई वैष्णव समझ तो है नहीं, तो यदि वैष्णव समझते हैं उनका हालत क्या होगा, उनका क्या होगा, क्या होगा? अर्जुन बताओ, वैष्णव को सम्मान करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तुम यदि सोचो कि मैं वैष्णव हो गया तो वो जब प्रणाम नहीं करेगा अपराध होगा कि नहीं होगा? तो उनको बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए प्रणाम कर, नहीं तो अपराध हो जाएगा। इसीलिए कभी समझना नहीं चाहिए मैं वैष्णव बन गया, कभी नहीं समझना मैं वैष्णव हो गया। भक्ति लगता है आमी तो वैष्णव, यही अभिमान होले अमानी ना होगा आमी। मैं एक बार देखा, गुरु महाराज जा रहा था समाधि मंदिर में परिक्रमा कर रहा था। एक हमारे गुरु भाई है, वो सेवा करते हैं, सब मंदिर सेवा करता है, लेट किया तो गुरु महाराज के साथ मैं किसी पीछे परिक्रमा, बहुत पहले का जब मायापुर था 1999 का परिक्रमा करता। गुरु महाराज थोड़ा जाके पीछे मुड़ के देख रहा है, वो खड़ा उठ के प्रणाम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हाँ, उनको देखे जरूर सलंग लगा के दंडवत कर रहा है, देखा गुरु महाराज चला गया। गुरु महाराज देख रहा है वो दंडवत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि शिष्य है तो प्रणाम कर रहा है कि गुरुदेव के देखना वो जरूरी है। तो उसी तरह लेकिन यदि हम समझेंगे मैं वैष्णव हो गया तो दूसरा सम्मान नहीं करूँगा, विनाश हो जाएगा। तो इसलिए नहीं समझना चाहिए मैं वैष्णव हूँ, आमी तो वैष्णव यही अभिमान होले अमानी ना हवा आमी प्रतिष्ठा आशिया हृदय दूषिबे हईव निरयगामी नरकवासी हूँ। तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए मैं योग्य हूँ। चैतन्य महाप्रभु का विख्यात उपदेश है, त्रिनादेवी सुने चिन्ह तरुण अमानी न मान देना कितने सदा। प्रभुपाद लिखते हैं हरिनाम और अहंकार एक साथ नहीं चलते हैं। तराजू देखा ना, तराजू दोनों एक साथ ऊपर उठता है क्या? नहीं। तो हरिनाम और अहंकार दोनों एक साथ ऊपर उठेगा, वो है नहीं। अहंकार नीचे जाएगा तो हरिनाम जा, और अहंकार ऊपर उठेगा तो हरिनाम इस तरह है। तो तराजू है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने को पगडंडी की तिनके से भी तुच्छ माने और विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, उसे मिथ्या प्रतिष्ठा भाव से रहित होना चाहिए और सदैव अन्य का आदर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे मनोदशा में ही वह भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। विनीत हुए बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। मैं प्रार्थना पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, कांति अर्थात उज्ज्वलता, सौंदर्यता, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि तथा जोग शक्ति क्यों न हो, किंतु मेरी समझ से इन सारी योग्यताओं से भी कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते? क्यों ऐसे प्रसन्न क्यों नहीं कर सकते? प्रहलाद महाराज बोलते थे संपत्ति से, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि, योग शक्ति क्यों ना हो, मेरी समझ में से इन सारी योग्यताओं से भी कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। हाँ, भगवान के पास ये सारी चीज तो पूर्ण रूप में है ही। हाँ, इसको अर्थात
उनको खुश कर, जिसको कमी है उसको देगा खुश होगा। जिसके पास कोई कमी है उनको देगा खुश होगा। जिसके पास कोई कमी नहीं है आपको 1 किलो प्याज देगा, खुश होगा? जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के साथ झगड़ा हुआ था, तो बांग्लादेश ने बोलता हम इलिश मांस भारत में नहीं भेजाएंगे। बंगाली की हालत खराब होगी, इलिश मांस नहीं आएगा तो हम खाएगा क्या? लेकिन इस्कॉन का भक्त कोई टेंशन में आता, इलिश मांस नहीं आएगा बांग्लादेश से क्या होगा? क्या इलिश मांस भेजा कर इस्कॉन के भक्त को खुश कर सकते बांग्लादेश? लेकिन बांग्लादेश ने इलिश मांस भेजकर किसी किसी को खुश भी किया था। तो इसी तरह भगवान जिसको जो कमी है वो चीज़ देखो तो खुश हो जाएगा। तो भगवान के पास क्या कमी है वो चीज़ से वो खुश हो सकते हैं। भगवान में कोई कमी नहीं है। भगवान चाहते हैं आप लोग भक्ति करके खुश हो, कि इतने उनके पास कमी है। तो अर्थात प्रहलाद महाराज बोलते हैं मेरा पास यद्यपि ये चीज़ नहीं है, लेकिन इस चीज़ से आपको खुश किया भी नहीं जा सकता, किंतु भक्ति से ही वह ऐसे कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसे किया और उस तरह भगवान उससे प्रसन्न हो गया। और कोई भी हमें देना चाहिए, और शास्त्र को उदाहरण देना चाहिए। गजेंद्र क्या योग्यता था? रूप गोस्वामी भक्ति गोस्वामी सिंधु तो कौन सा श्लोक लिखते हैं? भगवान का भक्त बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? कुछ नहीं। कौन सा श्लोक? उन्होंने उदाहरण देते हैं ध्रुव महाराज का क्या उम्र था? तो उम्र नहीं चाहिए भक्ति के लिए। प्रहलाद महाराज को उम्र नहीं चाहिए। बुद्धि, ये बुद्धि विद्या, गजेंद्र का क्या बुद्धि विद्या था? रूप, कुब्जा का क्या रूप थे? आचरण, वैद का आचरण क्या था? धान, सुदामा का क्या धान था? जाति, विदुर का क्या जाति था? उग्रसेन का क्या पौरुष था? फिर भी महान महान भक्त था। ये कोई काम का ही नहीं है। भक्तिवंत ठाकुर लिखते हैं यदि आमिर आदमी नहीं मरता था, यदि पैसा से भगवान को खुश कर सकते थे तो आमिर आदमी कभी नहीं मरता था, है कि नहीं? यदि पैसा से भगवान को खुश कर सकते, भगवान आपको जितना पैसा लेके जाओ मैं मरूंगा नहीं। तो ये नहीं होता है। कोई भी भौतिक योग्यता भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधन नहीं हो सकते। ये जो भौतिक योग्यता इस तरह जो कुछ जो हो सकते, तो मंदिर में तो जो पैसा देते उनको थोड़ा तालियां बजाते प्रशंसा करते हैं, क्या अच्छा नहीं है? तो बोलता है ये बाह्यिक, ये सारी चीज़ भौतिक जगत का है। बाह्यिक शब्द आता था अंदर का बात नहीं है, गोलोक वृंदावन का बात नहीं चल रहा है। इस तरह जो हाँ इधर में कुछ हो सकता थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाह्यिक भौतिक, जिस तरह सधर्म पालन करना, सधर्म पालन करने भक्ति होता है कि नहीं होता है? क्या भगवत धाम में सधर्म पालन करके क्या फायदा होता है? तो ये दुनिया का बात है। ये सधर्म पालन करना, अलग अलग करना, ये दुनिया का बात है। भगवत गीता स्पष्ट कहता है भक्ता माम अभिजानाति, भक्ति स्वरूप के भगवान को नहीं जान सकते। और भगवान ये भी कहता है नाम प्रकाश सर्वस्व, हर जगह में प्रकाश नहीं होता हूँ, क्योंकि प्रकाश होता हूँ मेरा इच्छा से, किसी को योग्यता से नहीं है। भगवान किसी को नियंत्रण में नहीं है। भगवान जिसको सेवा में शांति वो प्रकाश कर सकते, तो दूसरा किसी को योग्यता से भगवान प्रकाश नहीं हो सकते। तो उसके बाद एक विख्यात श्लोक बोलता है विप्रात दि सर्वगुण द्युतात अरविंद नाभ, विप्रात दि षट गुण, दि षट में 12 गुण। कोई ब्राह्मण के सारे गुण है, हाँ सारे गुण है, लेकिन अरविंद नाभ विमुखात, भगवान का अरविंद नाभ जिसका भगवान है उनका चरण कमल से विमुख है, वो 12 गुण से कोई काम का नहीं है। उनमें से शपचम वरिष्ठम, उनमें से चंडाल भी श्रेष्ठ है। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यता है हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमल से विमुख है, तो वह उस चंडाल भक्त से भी अधम होता है। जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है, ऐसे भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है,
क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। बहुत सुंदर श्लोक है। बोलते हैं ये प्राणं पुनाति स कुलं न तो भूरि माना। ये जो वैष्णव है चंडाल कुल में होने के बाद भी यदि वैष्णव तो कुल को उद्धार करता है, लेकिन न तो भूरि माना। भूरि माना अर्थात जो मानते हैं मैं बहुत बड़े आदमी हूँ, बहुत ब्राह्मण हूँ, 12 गुण मेरा ब्राह्मण का है, वो तो कुल तो दूर का बात है, खुद को उद्धार नहीं कर पाता है। उनमें सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा नाटक? मुचियार ब्राह्मण का नाटक। बहुत सुंदर श्लोक। नैवात्मनो प्रभु वयम निज लाभ पूर्ण मानम जनात् अविदुष करुणा विनीते जत जत जन भगवती विदधित मानम तच्च आत्मनि पृथ्वीमुखस्य यथा मुखश्री। भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाला है, अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से वह भेंट भक्तों के लाभ के लिए होता है। भगवान को भेंट देने से खुद का लाभ होता है। किसी को एक्सपीरियंस है? किसी को एक्सपीरियंस है? सब कहने भोग लगाने के बाद किसको फायदा होता है? तो अतः जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से ये भेंट भक्तों के लाभ के लिए ही होता है, क्योंकि भगवान को किसी के सेवा की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एक विख्यात उदाहरण है, एक उदाहरण जीवन में कोई भूलना मत है। उदाहरणार्थ यदि किसी का मुख सज्जित हो तो दर्पण में उनके मुख के प्रतिबिंब भी सज्जित दिखता है। ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके किसको सजाते हैं? लग रहा है ड्रेसिंग टेबल को सजा रहे हैं, बाद में आगे जाओ तो आपको सज गया है। तो भगवान को सेवा करना उसी तरह है। भगवान को सेवा करने से खुद का फायदा होता है। हाँ, जिस तक कुछ दिन पहले भक्ति परिषद महाराज उधर क्लास दिया था, बोले देखो भक्त उठकर सुबह भगवान को पूजा करने का स्नान करते हैं, धोला कपड़ा पहनते हैं, फूल भगवान के चरण में चढ़ाते हैं और अगरबत्ती का खुशबू में आता है। तो ये जो धोला हुआ कपड़ा पहनना, फ्रेश होना, फूल का खुशबू, अगरबत्ती किसका नाक में जा रहा है? जो पूजक उनका। लेकिन जो अभक्त तो सुबह 8 बजे उठ गया, टूथब्रश लेकर सारा घर बहुत भी फैला है। लेकिन वो सोचते में देख कितना केवल है, केवल है क्या, वो पता नहीं वो क्या समझते हैं। जो 7-8 बजे उठते हैं, ऐसा करते हैं, वो खुद को क्या समझते हैं उनको पूछना चाहिए। लेकिन उसका फायदा क्या है? उसका फायदा है इस तरह मेरे पिताजी बोलते हैं, भोर बेला हवा लक्ष्य टकर दावा। सुबह जो हमारे उज्जैन में नहीं हो सकते, लेकिन दिल्ली के लिए तो बहुत बड़ी बात है। सुबह सुबह जो हवा मिलते हैं, लाख करोड़ मिलेगा नहीं वहाँ पर। तो उसी टाइम वो लोग घर में सोते रहते हैं। जो दिल्ली के आदमी तो सुबह उठना चाहिए, हवा फ्रेश हवा लेने के लिए सुबह उठना चाहिए उनको। तो ये लोग लेट में उठते हैं, ये वंचित होते हैं। लेकिन भगवान को सेवा के नाम से जो उठ लिया तो फायदा किसका हो रहा है? एक भक्त बोले आप तो भगवान नाम है क्या अच्छा चला रहे हो, कि उनका नाम है भोग लगा के बहुत कुछ कर रहा है। बोले आपकी चलाओ, कौन मना कर रहा है? चला तो चलाने के लिए बोला है। कौन बोला भोग लगा के सबको बांटना चाहिए, और भोग लगा के खाओ ना, कौन मना कर रहा? तो भगवान को प्रहलाद महाराज कितना सुंदर उदाहरण देता है। इसीलिए अतएव यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है तो भी निस्संदेह जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है, जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है, इसका तो क्या है? जहाँ तक मेरा बुद्धि जाती है, इसका तो क्या है? जितना तक मैं समझ पा रहा हूँ,
बुद्धि जितना तक चिंतन कर सकते, मेरा बुद्धि जहाँ तक जाती है, अर्थात जितना मेरा बुद्धि में समझ में आ रहा है, मैं पूरे प्रयास से भगवान की प्रार्थना करूँगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने के बाध्य हुआ है, वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकते हैं यदि भगवान की प्रार्थना करे और उनके जश का श्रवण करे। बस, ज़्यादा कुछ बताए नहीं। भगवान की प्रार्थना करे, उनका जश का श्रवण करे, बस इतना, यार कुछ करना नहीं है। जो भौतिक जगत फंसा हुआ है, प्रहलाद महाराज कहता है केवल भगवान के पास प्रार्थना करके जश श्रवण करना। जश श्रवण करना अर्थ क्या है? जश श्रवण करना अर्थ क्या है? तुम यदि बोलोगा ओ अभय चंद्र प्रभु क्या सुंदर सबेरे साधना करते हैं, इसका अर्थ क्या है? कि एक जगह बैठ के शोलमाला करते हैं। राधे श्याम पूर्ण जब बैठते हैं शोलमाला करने पर आंखें खोलते नहीं है, क्या जब करते हैं, इसका अर्थ क्या है? कोशिश करूंगा कम से कम जितना कर सकते। इसका प्रशंसा करना अर्थ क्या है? कम मैं तो नहीं कर रहा हूँ, कम से कम इस तरह करूँगा। तो जब इस तरह श्रवण कर रहा है, जिस तरह आप लेके श्रवण करने के लिए क्यों आया? क्यों आया? महाराज को खुश करेंगे, यह करेंगे। नहीं तो हो सकते हो, एक कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण है भगवान का महिमा श्रवण करना। क्योंकि भगवान का महिमा श्रवण करने से बद्ध जीवन से मुक्त हो जाए। मुक्त होना अर्थ क्या? क्योंकि वो जो गुण है वो गुण अपनाने का कोशिश करें। इस श्रवण करना अर्थात, एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ इसको समझाने के लिए। जन्म कर्म चमय दिव्यम, जानने से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? जिस तरह आपका घर में 5 किलो सोना है, जानने से आप गरीबी हट जाएगी, इसका तो क्या है? आपका घर में 5 किलो सोना है, ये जानने से आपकी गरीबी हट जाएगी, इसका तो क्या है? इसका तो आप भीख मांगने नहीं जाओगे। रोज भीख मांगने के जा रहा है, कोई आके बोला तुम्हारी एक पाथर 5 किलो सोना है, क्या भीख मांगने जाओगे क्या? नहीं, तो गरीब हट गया कि नहीं गया? लेकिन यह कंप्लीट नहीं है, आगे क्या करना? वो सोना लेके दुकानें सेल करके बिजनेस चालू करो, खाना लेके आ जाओ। तो जब जन्म कर्म में दिव्यम ये जानना था, वो जान को उस तरह करना है। तो भगवान का महिमा श्रवण करना था, उसको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस नहीं भी करेगा, वह जो अच्छा चीज़ है, ये फीलिंग वही काफ़ी है। जिस तरह मान लीजिए राधे श्याम इस तरह जप करते हैं, आँख बंद कर एक जगह पर शोलमाला करते हैं। आप यदि, पता नहीं मेरा जीवन में तो कभी होगा नहीं, लेकिन होगा कि नहीं होगा वैष्णव का हो भी सकते हैं, लेकिन अभी तो कोई चांस नहीं है। लेकिन इसे प्रशंसा करना तो भी अच्छा है, प्रशंसा करना अच्छा है, क्योंकि हम थोड़ा चाहते हैं उस तरह करने के लिए, इसीलिए श्रवण करना भी चाहिए। हे भगवान, ब्रह्मादि सारे देवता आपके निष्ठावान दास है, क्योंकि वे दिव्य पद पर स्थित है, अतः वे हमारी तरह नहीं है। इस भयानक शब्द से क्या है? भय आनक, जो भय सृष्टि करते, भय लेके आते हैं, इस भयानक रूप में आपका प्राकट्य शांत सुख, शांत सुख क्या है? स्वांत सुख क्या है? के लिए आपकी लीला है। स्व आत्म सुख, इस तरह शब्द है क्या? हिंदी में है क्या? शांत सुख के लिए आपकी लीला है। प्रकट स्व आत्म सुख, आत्म सुख, स्व आत्म, आत्म होगा तो मय होगा, स्व आत्म सात्म सुख, सात्म सुख के लिए आपकी लीला है। सात्म सुख, ये जो आप लीला कर रहा है, ये आपका सुख के लिए आप कर रहा है। बाहर से देखा रहे आप बहुत क्रोधित है, नहीं क्रोधित नहीं, ये आपका सुख के लिए आप इस तरह लीला कर रहा है। ऐसे अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार के लिए होता है। प्रहलाद महाराज यह कहना चाह रहे थे कि उनके पिता तथा उनके परिवार के अन्य सदस्य अत्यंत अभागे थे,
क्योंकि वे सभी असुर थे, जबकि भगवान के भक्त उनके आदेशों का पालन करने के लिए सदैव सन्नद्ध रहने से अत्यंत भाग्यशाली है। जब भगवान इस धरा पर विविध अवतार में प्रकट होते हैं तो वे दो कार्य करते हैं, एक है परित्राण साधुना, दूसरा है विनाश दुष्कृता। उदाहरणार्थ नृसिंहदेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। उन जैसी लीलाएं निश्चित रूप से भक्तों को भयभीत बनाने के लिए नहीं होती, फिर भी सारे भक्त अत्यंत सरल एवं आज्ञाकारी होने के कारण भगवान के भयानक अवतार से भयभीत थे। अतः प्रहलाद महाराज अपनी इस स्थिति में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना क्रोध त्याग दे। इसके बाद जो श्लोक है बहुत एक विख्यात श्लोक है। इस श्लोक में लिखा है साधु लोग भी वृश्चिक और सर्पों को मार के आनंद लेते हैं। वाह, इस तरह होता है क्या? प्रहलाद में खुश कहता है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं अतएव हे नृसिंहदेव भगवान, आप अपना क्रोध आप त्याग दें, क्योंकि मेरा पिता महाअसुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है। चूँकि साधु पुरुष भी साप या बिच्छू के मार जाने पर प्रसन्न होते हैं, तो हमको भी खुशी होना चाहिए मच्छर मारकर। नहीं, इस तरह मत हो, मच्छर नहीं है, सांप और बिच्छू है, ठीक है। दूसरा की कैटेगरी की मत ले करना। अतएव इस असुर की मृत्यु से सारे लोग को परम संतोष हुआ है। अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त है और भय से मुक्त होने के कारण लिए आपके इस कल्याणप्रद अवतार को सदैव स्मरण करेंगे। प्रभुपाद खुद ने कहा एक बार चैतन्य मठ में एक सांप आया था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने शिष्य को आदेश दिया, बोले इसको मारो। तो तुरंत प्रभुपाद का मन में है, गुरु महाराज महाभागवत सांप मारने के लिए क्या बोल रहे हैं? तो किसी को पूछा नहीं, तो मन में है। फिर बाद में ना हमारे गुरु महाराज जो बोले वही सही है, वैकुंठ पुरुष है, लेकिन आंसर मिला नहीं। तो प्रभुपाद बाद में जब ये श्लोक पढ़ा, हाँ इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है। तो गुरु महाराज भी इस तरह बोले मैं कोलकाता मंदिर में गया, प्रभुपाद तब नया भक्त है। कोलकाता मंदिर कौन कौन देखा है? छोटा घर है। प्रभुपाद के पास तो कोई आदमी मिलने के लिए आया, मिलके प्रभुपाद बोले तुम लोग जाओ सब, संध्या आरती में पास में रूम। तो गुरु महाराज प्रणाम करके सोच रहा है क्या भगवान को देखूंगा, भगवान तो रोजे देखेंगे, प्रभुपाद का कहाँ मिलेगा टाइम। तो गुरु महाराज प्रणाम करके फिर घर में होकर बैठा। तो खरा तो कुछ बोलना है, प्रभुपाद ने कुछ बोलना है ना गुरु महाराज। प्रभुपाद ठीक है बैठो। तो प्रभुपाद उनका काम कर रहा है, गुरु महाराज बैठे हैं, कोई काम नहीं है। तो प्रभुपाद तो पैसा गिन रहा है, अलमारी खोल के उसको कॉइन गिनती कर रहा है। 1 2 3 4। तो गुरु महाराज बोले ये इतना बड़ा गुरु है, सारा दिन एक बोले कॉइन गिनती कर रहा है। तो तुमने नहीं, प्रभुपाद जो करे है वही सही है, हमें किस तरह करना चाहिए। तो कभी कभी हमें नहीं समझ सकते, लेकिन हमें इस तरह आचार्य जो करे है वो सही है मानना चाहिए, उसी ने नहीं समझ सकते। गुरु महाराज एक बार बोला था, प्रभुपाद ने एक बार एक पेपर लेकर आया था, और बहुत बड़ा आर्टिकल। प्रभुपाद को देखा, प्रभुपाद इतना बड़ा आर्टिकल है हमारे, देखो कोलकाता में कितना कुछ लिखा। तो प्रभुपाद बोले किसने आर्टिकल दिया है? उनका इतना प्रभुपाद डाटा, इतना बड़ा आर्टिकल अभयचंद भक्तिवेदांत स्वामी फाउंडर रांची, ये बात कहाँ लिखा है? तो गुरु महाराज बोले यह प्रभुपाद खुद का नाम इस तरह चाहते हैं, खुद मन में बोल रहा है। बोले प्रभुपाद खुद का नाम चाहते हैं।
क्यों? फिर उनसे नहीं नहीं ये मेरा समझ में नहीं आता प्रभुपाद का दूसरा। बोले वो बात मेरा बहुत साल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी इतना दिन बाद समझ में आ रहा है। क्यों? जहाँ पर इस्कॉन है वो फाउंडर से प्रभुपाद लिखने इस्कॉन को प्रोटेक्शन देने के लिए जरूरत है, प्रभुपाद का सम्मान की जरूरत नहीं है। तो इस तरह बहुत सारी चीज उसी ने हमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यह स्पष्ट लगा है, ये भगवान आपको क्रोध करना जरूरत नहीं है, हिरण्यकशिपु की तरह आदमी मर गया है, ये विश्व की शांति के लिए है। क्योंकि एक सांप के तो हजार हजार आदमी को मार सकते, और एक आदमी को मारकर अंगुल में कैंसर हो जाएगा, तो शरीर के बचने अंगुल काटना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो डॉक्टर को खराब बोलेगा कोई? अमेरिका में या डिलन में एक आदमी आया था, बात कर रहा था, वो रास्ता में उनका टी काटर है। हाँ, रास्ता में हमारे देश में उतना तो नहीं है, रास्ता में पेड़ वगैरह बहुत तो काटने के लिए उसका बिजनेस है, काम है, ठीक है। तो मैं उनको बोला आप टी काटर है क्या? बोले नहीं टी काटर नहीं है, पेड़ ही काटना है उनका, हम टी सर्जन है। मैंने समझ किया भाई, बाद में समझ किया कोई डॉक्टर यदि पेड़ काटेगा उसको क्या बोलोगे? पेड़ काटने वाला डॉक्टर बोलोगे क्या? ये क्या है पेड़ काटने का डॉक्टर, कोई बोलेगा क्या? उसको सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलना पड़ेगा। तो अब मुझको समझ, हाँ ये बात सही है। वो टी काटर बोले उनको भी कष्ट लगा, भाई पेड़ काटने थोड़ी हम आया है, हमको टी को डेकोरेशन करते हैं, हम तो टी सर्जन है। तो वो जो काट रहा है पेड़ को उसको टी काटर नहीं बोल सकते। तो उसी तरह ये जो सांप बिच्छू को मार रहा है वो नहीं मार रहा है, वो जगत को बचा रहा है। इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि साधु पुरुष कभी भी किसी जीव को मारना नहीं चाहते, किंतु सर्प तथा बिच्छू जैसे ईश्वरीय जीवों का वध होने पर भी वो प्रसन्न होते हैं। हिरण्यकशिपु इसीलिए मारा गया क्योंकि वह सर्प या बिच्छू से भी निकृष्ट था, और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति सुखी था। अतः अब भगवान को क्रोध करने की कोई आवश्यकता न थी। भक्तगण जब भी संकट में हो वो ये नृसिंहदेव के रूप का स्मरण कर सकते हैं, और जब नृसिंहदेव का प्राकट्य तनिक भी अशुभ न था। भगवान का प्राकट्य सदैव भी पूजनीय तथा समस्त विज्ञजन एवं भक्तों के लिए कल्याणप्रद होते हैं। जो सर्प यदि प्रहलाद महाराज बोल रहा है ये मर गया तो अच्छा हुआ, सुन के लगा प्रहलाद में इतना क्रूर है क्या? पिता मर गया खुश है क्या? ना, पिता मन में खुश नहीं, एक प्रकार तो खुश है। जिंदा रहते क्या करते थे? ज़्यादा पाप करते थे, कम से पाप करना बंद हो गया है, एक प्रकार खुश तो है ही। लेकिन उससे शत्रुता तो खुश नहीं है। बाद में उन्होंने पिता के लिए प्रार्थना की इनको उद्धार कर दो, तो उनको क्या क्या खुश है? खुश है उद्धार करने के लिए खुश है। ज़्यादा दिन जिंदा रहेगा पाप करेगा, लेकिन उनका उद्धार हो गया, अभी पाप नहीं करेगा, अब उद्धार। ये विषय भक्त तो किसी को शत्रुता करेगा नहीं। हरे कृष्ण। 1 घंटा हो गया है। तो आज कितना श्लोक हो गया? 9 श्लोक हो गया लगा। हाँ 8 नंबर से होता ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 हो गया। ठीक है, तो और एक पढ़ते हैं, ये ऐप पढ़ के खत्म करते हैं। हे अजित भगवान, अजित भगवान को अजित क्यों? भगवान को कोई जय नहीं कर सकते, लेकिन ये अजित भगवान को भी जय कर सकते। कौन कौन भक्त? वो श्लोक क्या है? हाँ हाँ क्या श्लोक? हाँ, जे प्रयास अजित जित वित्र स्त्रीलोक का, यदि स्थाने स्थित श्रुतिगत, जो स्थान में है गृहस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी, जहाँ पोजीशन चेंज करना जरूरत नहीं, वहाँ पर रहा कर काय मन वाक्य से भगवान की सेवा करो। तो और काय मन वाक्य से भगवान की सेवा का नाते क्या है?
ये शरीर से मन से भगवान सेवा, अर्थात ये मेरा नहीं है, वो भगवान का है, तो वो तो जीवन मुक्ति है। तो इस तरह करेगा भगवान, अजीत भी उनको भी जीत ले सकते। तो हे अजीत भगवान, मैं न तो आपके भयानक मुख तथा जीभ से, न ही सूर्य के समान चमकीले आंखों से या टेढ़ी भुवों से भयभीत हूँ। हमारे नृसिंहदेव के जो दांत लगाया था, मैं उनको मेजर कर, देखो देख दांत थोड़ा इस तरह हो गया, सीधा नहीं। तो उनको समझा, उन्होंने बोले, जनेश्वर ने बोला जब भगवान क्रोध कर रहा है, जो क्रोध है तो दांत हमेशा सीधे नहीं होते हैं, तो इधर उधर हो सकते। तो भगवान के दांत यदि इस तरह देखेंगे तो गलती मत पाएगा, भगवान का दांत इस तरह क्यों हुआ भाई? क्रोध में दांत इधर उधर कोई भी जगह जा सकते हैं। मैं आपके तेजी नुकीले दांतों से, आंतों की माला से, रक्त रंजित गर्दन के बालों से या बरसे जैसे पेने कानों से भी नहीं डर रहा हूँ। न ही मैं आपके सिंहनाद से भयभीत हूँ जिससे हाथी भागकर दूर चला जाता है, न मैं आपके नखूनों से भयभीत हूँ जो आपके शत्रु को मारने के निमित्त है। अर्थात भगवान के रूप के भक्त कभी नहीं भय होता है। जिस तरह वही उदाहरण है, पुलिस का हाथ में अस्त्र देख के अच्छा आदमी कभी नहीं डरते। रात 12 बजे अकेला चल रहा है, पुलिस आ गया, उसको देख के कौन डरेगा? जो अच्छा आदमी, थैंक यू गॉड, मेरा डर लग रहा था, पुलिस आ गया जाके। तो इस तरह भक्त को, यद्यपि नृसिंहदेव का भयंकर रूप है, लेकिन भक्त है भयभीत नहीं होते हैं। भगवान नृसिंहदेव का भयंकर रूप, भयंकर अर्थात भय सृष्टिकारी कार स्वरूप अभक्तों के लिए निश्चय ही अत्यंत घातक था, किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भयावह स्वरूप से तनिक भी विचलित नहीं होने वाले नहीं थे। सिंह अन्य पशु के लिए अत्यंत भयावह होता है, किंतु सिंह शावक से तनिक भी भयभीत नहीं थे। सिंहों के देव सब डरते कि नहीं रहते, लेकिन उनके बच्चा नहीं। सागर का जल स्थल के समस्त जीव के लिए अत्यंत भयानक लगता है, लेकिन सागर में रहने वाली एक छोटी मछली से उससे निर्भय रहता है। क्यों? कौन बता सकते? वेरी गुड। कितना बड़े प्राणी पानी से डरते हैं, मछली क्यों नहीं डरते? मछली ने जल का आश्रय लिया है, तो जितना शक्तिशाली होगा, कि उनका आश्रय लोगे तो कोई डर नहीं है। नृसिंहदेव का इतना रूप है, लेकिन आश्रय लोगे कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटी मछली ने विशाल सागर के शरण ले रखी है। कहा जाता है कि बड़े बड़े हाथी नदी के बाहर में भर जाता है, किंतु छोटी मछलियां धारा का विरुद्ध तैरती रहती है। बड़े बड़े हाथी जाते हैं, लेकिन छोटी मछली उल्टे दिख जाते हैं, किसी क्षमता जाता है। अतः यद्यपि दुष्कृति लोग को मारने के लिए भगवान को भी भयानक रूप धारण कर लेते हैं, किंतु भक्तगण सदा उन्हें पूछते हैं। केशवधितम नरहरिप जय जगदीश्वर। भक्त को भगवान की पूजा करने में सदैव आनंद आता है, और वे अपने किसी भी रूप का, चाहे वह मनोहर हो या भयावह हो, जशगान करते हैं। भगवान कोई भी रूप, नृसिंह रूप, वराह रूप, मत्स्य, कूर्म, जो भी, हमें उनका जशगान करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो हम 4 दिन में ये प्रहलाद मास का प्रार्थना खत्म करते, 1 घंटा करके देंगे, और एक अकेला होते नहीं, इससे ध्यान से कोई बढ़ेगा नहीं, तब कोशिश करना और बाकी 3 दिन आने के लिए। हरे कृष्ण। कंथरा श्रीमद् भागवत की, शामित गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद।